आदम सेना जो पूरे हिंदुस्तान में मिशन चला रही है, पूरे मुसलमानों को मुत्तहिद करने का जो मिशन चला रही है, इसमें आपको साथ आना पड़ेगा, आपको कसम खा के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि अब वक्त है हमको एकजुट होने का। आखिर कब तक हम बटे हुए रहेंगे? जिस तरीके से हुकूमत हमारे खिलाफ काम कर रही है, जिस तरीके से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है, तो हम कब मुत्तहिद होंगे? और ये याद रखना, अगर हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो अल्लाह की कसम न तो हुकूमत में दम है कि वो मुसलमानों का कोई नुकसान पहुंचा पाएगी, और न ही किसी राजनीतिक पार्टी में दम है कि वो किसी मुसलमान का नुकसान पहुंचा पाएगी। तो मेरे भाइयों, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मुत्तहिद हो जाइए, एकजुट हो जाइए। आप ये समझ लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ईद के दिन लगभग 200 करोड़ से ज्यादा मुसलमान सड़क पर थे। न कहीं किसी का घर जलाया गया, न कहीं किसी को मारा गया, न कहीं किसी के धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया, और न ही किसी धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया। तो ये है मुसलमान, ये है इस्लाम, जो हमें नफरत करने की इजाजत नहीं देती है। वरना आप सोचिए कि जब 200 करोड़ मुसलमान पूरे दुनिया में सड़क पर थे तो चाहते तो क्या नहीं कर लेते, क्योंकि जोश भी था और हमारे अंदर में अपने त्योहार के लिए खुशी भी थी। लेकिन हमने एक पैगाम एक बार फिर दिया, इन हुकूमतों को, इन सड़े हुए नेताओं को हमने एक मैसेज दिया कि मुसलमान जो है वो क्या बोलते हैं, दहशतगर्द नहीं है, मुसलमान अमन पसंद है। लेकिन मुसलमानों को जिस तरीके से उकसाया जा रहा है, मुसलमानों को जिस तरीके से धमकाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि अगर मुसलमान मुत्तहिद हो गया तो कसम खुदा की वो लोग अपने आप को कभी सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, जो हिंदुस्तान में मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, जो इस देश की शांति व्यवस्था को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप तमामी मुसलमान भाइयों से आदम सेना अपील करती है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, मेरे भाइयों मुत्तहिद हो जाओ। अब वक्त आ गया है हमको मुत्तहिद होने का। मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मुसलमान भाइयों को पहुंचाइए। आज आ चुके हैं, अगर आपका शहर पीछे है, आपका कस्बा पीछे है, तो उठाइए आदम सेना का झंडा और शुरू हो जाइए अपने मुसलमानों को एक तरफ से मुत्तहिद करने के लिए। और इंशाअल्लाह ताला आप ये नियत कीजिए, कसम खाइए, मस्जिद में बैठकर कसम खाइए, कोई भी फिरका परस्ती नहीं होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे। लेकिन आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जो फिरकों की बात करेगा, जो फिरकों में बांटेगा मुसलमानों को, वो जहन्नमी होगा। तो अगर आप जहन्नमी हैं तो आप फिरकों की बात करेंगे, वरना घर से बाहर निकलने के बाद हम सिर्फ एक मुसलमान हैं, हमारा कोई फिरका नहीं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, हम एक खुदा को मानने वाले मुसलमान हैं। तो मेरे भाइयों मुत्तहिद हो जाइए और कसम खाइए अपनी मस्जिदों में बैठकर अपने अल्लाह की, जिसने हमको पैदा किया, कि मुसलमान हिंदुस्तान में अब सिर्फ मुसलमान को वोट देगा। हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। हमारी कोई पार्टी नहीं है, न समाजवादी पार्टी हमारी है, न बहुजन समाज पार्टी हमारी है, न कांग्रेस हमारी है, न टीएमसी हमारी है, कोई भी पार्टी हमारी नहीं है। सिर्फ मुसलमानों की पार्टी जो होगी, और जो मुसलमान खड़ा होगा इंशाअल्लाह ताला हम उनको वोट देंगे। उत्तर प्रदेश में नगर निगम का चुनाव चल रहा है। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि मुसलमानों एकजुट हो जाओ। अतीक अहमद को मारा गया, जो एक सांसद थे, जो एक विधायक थे, आप सोचिए उनको मारने की परमिशन कैसे सरकार को किसने दे दी? उनको मरवाने की परमिशन जब एक पूर्व सांसद की सुरक्षा सरकार नहीं कर पा रही है, मतलब सरकार उनको मरवाना चाहती थी, इसलिए सरकार ने उनको मरवाया है। मेरी बात समझिए, वो क्या थे क्या नहीं थे। ऐसे तो देखा जाए तो 90% जो सांसद और विधायक है वो क्रिमिनल है। कितने लोगों को गोली मरवाई गई, कितने लोगों को फांसी की सजा दी गई, लेकिन मुसलमानों को चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है। अतीक अहमद पर हमला ये नहीं था, ये हमला पूरे मुसलमान पे था, ये पूरे मुसलमानों के ऊपर हमला था। ये याद रखना, इन्होंने हमको ये बताया है कि हम इतने मजबूत मुसलमान को मार सकते हैं तो तुमको चुटकियों में मसल देंगे। तो मुसलमानों, अल्लाह के वास्ते एक हो जाओ। आपको अल्लाह का वास्ता
आपको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, एक हो जाओ, एक हो जाओ, अपने मुसलमान भाइयों की बुराई करना बंद कर दो। हम किसी भी धर्म की मजहब की बुराई नहीं करेंगे, हम किसी भी धर्म और मजहब के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये जो चंद असामाजिक तत्व हैं, ये जो चंद देशद्रोही हैं, जो देश में हिंदू मुस्लिम के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, जो देश में हिंदू मुस्लिम की जो एकता है उसको खत्म करना चाहते हैं, इनको नजर में रखिए। ये क्या सोचते हैं कि ये जो निकम्मी हुकूमत है ये बदलेगी नहीं? उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? उत्तर प्रदेश में वहां की जनता ने योगी आदित्यनाथ को इसलिए चुना है कि वहां पर राम राज्य कायम करे। राम के नाम पर दंगा करने वाले लोग राम वाले नहीं हो सकते। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। आप कोई भी हिंदू ये बताए कि उनके समय में, उनके वक्त में कोई दंगा हुआ था या राम का नाम लेकर किसी भी हिंदू ने दंगा किया था? बताइए मुझे। तो ये राम का नाम लेकर, जय श्री राम का नारा लगाकर दंगा करने वाले लोग ये सनातनी नहीं हो सकते। ये असामाजिक तत्व हैं, ये देशद्रोही हैं। एक विधायक टी राजा हैदराबाद से चिल्लाता है, ललकारता है मुसलमानों और हिंदुओं के बीच नफरत पैदा करता है, और हिंदू भाई जो है हमारे उसकी तारीफ करते हैं। याद रखिए, जो आपको मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ भड़काए या जो हिंदू मुसलमानों के खिलाफ भड़काए, वो देशद्रोही है। और मैं मुसलमान भाइयों आपसे अपील करना चाहता हूं, जिस तरीके से दलित समाज अपने समाज का झंडा लेकर चल रहा है, जिस तरीके से क्या बोलते हैं यादव समाज अपनी पार्टी को चुनाव जिताता है, जिस तरीके से बाकी लोग अपनी अपनी पार्टियों को देख रहे हैं, हम सबको अपनी अपनी पार्टियों को देखना पड़ेगा। हमारी भी पार्टी है, हम मुसलमान हैं। आप कसम खाइए, एक शेर का बच्चा जिसे असद अवैसी कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसने ललकारा, उसने बोला, उसने अतीक अहमद पर भी बोला, उसने मस्जिदों पर क्या बोलते हैं दंगाइयों ने हमला किया उस पर भी बोला, मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए भी बोला। तो मेरे भाइयों, उसको जो लोग बीजेपी का दलाल कहते हैं, मैं उनको मुंह पर थूकता हूं। ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि मुसलमान यूनाइट हो। और अगर तुम्हारे अंदर दम है तो तुम भी बीजेपी का दलाल बन के बीजेपी के खिलाफ बोल के दिखाओ। असद अवैसी मुसलमानों का लीडर है, असद अवैसी मुसलमानों के लिए शेर है, और उस जैसे जितने भी उनके जैसे मुसलमान लीडर हैं जो अपने कौम के लिए, अपने कौम के लोगों के लिए सोचते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं और उनके साथ रहेंगे। और उनकी एक जबान पर पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, चाहे बंगाल के मुसलमान हो, चाहे हरियाणा के मुसलमान हो, राजस्थान के मुसलमान हो, महाराष्ट्र के मुसलमान हो, एमपी के मुसलमान हो, गुजरात के मुसलमान हो, एमपी के, छत्तीसगढ़ के, क्या बोलते हैं उड़ीसा के मुसलमान हो, कश्मीर के मुसलमान हो, हर तरफ के मुसलमानों से मैं अपील करता हूं, मुत्तहिद हो जाइए, एकजुट हो जाइए, एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। अगर राजस्थान का मुसलमान परेशानी में है तो महाराष्ट्र के मुसलमानों को निकलना पड़ेगा। अगर यूपी का मुसलमान परेशान है तो बिहार का मुसलमान, गुजरात का मुसलमान उसके सपोर्ट के लिए निकलना चाहिए। अगर एमपी का मुसलमान परेशान है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को उसके लिए निकलना चाहिए। आप एक चीज समझ लीजिए, जब तक बुराई सहोगे, जब तक जुल्म सहोगे, ये आप पर जुल्म करेंगे। जुल्म के खिलाफ अगर मुसलमान मुत्तहिद होकर खड़े हो गया तो किसी माई के लाल में दम नहीं है जो मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो जाए। लेकिन आपको कुरान पर चलना होगा। कुरान में लिखा हुआ है कि आप किसी भी धर्म की बुराई मत करें, और आपको ऐसा ही करना होगा। कुरान में लिखा हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि किसी भी गैर मजहब के लोगों पर या उनके मानने वाले पर या वो जिसको भगवान मानते हैं उसकी बुराई मत करो। तो आपको कुरान की बात माननी पड़ेगी। अल्लाह ने चाहा जब हम कुरान की बात मानेंगे, जब हम हदीस पर चलेंगे, जब अपने बुजुर्गाने दीन के रास्तों पर चलेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ना कोई हमको हिला सकता है, ना कोई हमसे टकरा सकता है। तो मेरे भाइयों, मुत्तहिद हो जाओ, एकजुट हो जाओ, अपने भाइयों की बुराई बंद करो। नहीं जमती आपकी उससे, नहीं बनती उससे, आप पे मत बने, लेकिन उसकी बुराई करना बंद कीजिए, उसके खिलाफ मत बोलिए, क्योंकि आप उसके खिलाफ बोलकर उसको कमजोर करते हैं, तमाम लोगों के बीच उसको कमजोर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है
आपका कोई नहीं है। आजादी के बाद से देख लीजिए, न कोई राजनीतिक पार्टी, और जिस राजनीतिक पार्टी में जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हैं, वहां पर मुसलमान जो मजबूत है उनको कमजोर किया जाता है। कांग्रेस में जो मुसलमान मजबूत है उसको उस पार्टी के लोग कमजोर करते हैं। सपा में जो मुसलमान मजबूत है उसको उस पार्टी के लोग कमजोर करते हैं। बसपा में, टीएमसी में जो मुसलमान मजबूत होने की कोशिश करता है उसको उस पार्टी के लोग मिलकर कमजोर करते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि मुसलमान कोई लीडर बने। ये चाहते हैं कि मुसलमान उनकी पार्टी में निम्न तबके का एक लीडर बन के रहे। वो आपको सांसद का टिकट भी देंगे, वो आपको विधायक का टिकट भी देंगे, लेकिन आपको कभी लीडर बनने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप लीडर बन जाओगे तो मुसलमानों को मुत्तहिद करोगे, मुसलमानों को ताकत दोगे, और जब मुसलमान ताकतवर हो जाएगा तो वो किसी से नहीं डरेगा। और ये चाहते हैं कि मुसलमान न मुत्तहिद हो, न ताकतवर हो, न मुसलमानों का कोई लीडर बने। मैं छत्तीसगढ़ में मुसलमानों की बात करता हूं, यहां पर भी मुस्लिम लीडर है, माशाअल्लाह बहुत मजबूत है। रायपुर में भी है, भिलाई में भी है, पूरे प्रदेश में कई ऐसे मुस्लिम लीडर हैं जो मजबूत हैं, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जाता है। वो पैसे में भी मजबूत है और वो अपने तरफ से मुसलमानों की मदद भी करते हैं, लेकिन उनको मजबूत नहीं होने दिया जाता। उनकी पार्टियां उनको मजबूत नहीं होने देती। आप यूपी चले जाइए, आपको क्या लगता है आपका सिर्फ हितैषी आपका अपना भाई हो सकता है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला होगा, वही आपका हितैषी होगा, क्योंकि वही आपके साथ खड़ा होगा जब आप जिंदा है तो भी, और जब आप मरेंगे तो अपने कंधों पर रखकर आपको लेके जाएगा कब्रिस्तान और आपके लिए दुआएं मग़फ़िरत करेगा। तो मेरे भाइयों, मुत्तहिद हो जाओ अल्लाह के वास्ते। आदम सेना आपको पुकार रही है। आप अपने अपने घरों से निकलिए, एक एक घर में, एक एक कस्बे में आदम सेना का झंडा लहराइए। आदम सेना कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, आदम सेना कोई फेसबुक का ग्रुप नहीं है। आदम सेना पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुत्तहिद करने के एक मिशन का नाम है, और इस मिशन में हर वो मुसलमान शामिल होगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला है, जो अपने आप को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद समझता है, वो आदम सेना का मेंबर होगा इंशाअल्लाह ताला। और हमारा ईमान है कि हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं और हम सब उनकी औलाद हैं। तो मेरे भाई, इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है, इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। और खबरदार हो जाओ, ये खड़े होकर पेशाब करने वाले लोग तो आप पर हुकूमत करना चाहते हैं, आपको अपने कदमों के नीचे रखना चाहते हैं, आपको अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। मेरे भाइयों, मैं अगर किसी का जिंदाबाद का नारा लगाऊंगा तो इंशाअल्लाह वो मेरा मोमिन भाई होगा। मैं अगर किसी के पीछे झंडा लेकर चलूंगा तो इंशाअल्लाह ताला वो मेरा मोमिन भाई होगा। भले वो मेरा दुश्मन हो, भले वो मुझको पसंद ना करता हो, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं उसके साथ हूं, रहूंगा जब तक मेरे अंदर मेरी जान मौजूद है। मैं आप तमाम भाइयों से अपील करता हूं, मैं हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करता हूं, मैं रहूं ना रहूं, आप रहो ना रहो, लेकिन इस मिशन को इतना फैलाओ कि हमारे बाद आने वाली जो हमारी नस्लें हैं वो हाथ में आदम सेना का झंडा लेकर मुसलमानों को मुत्तहिद करते हुए दिखे, और जब भी किसी मुसलमान को तकलीफ हो तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हुए सड़क पर उस मुसलमान की मदद करने के लिए आ जाए। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जहां जहां इलेक्शन हो रहा है आपको मैं बता देना चाहता हूं, जैसे यूपी में अभी नगर पालिक निगम का चुनाव है, अगर मुसलमान चाह लेगा तो 40% सीटें वहां मुसलमान जीतेगा। विधानसभा चुनाव में अगर मुसलमान चाह लेगा तो 130 से 140 सीटें वहां सिर्फ मुसलमान जीत सकता है, अगर मुसलमान अपने सिर्फ एक मुस्लिम भाई को वोट दे। और आपको देना पड़ेगा, अगर आप समझ लीजिए, अगर आप किसी जगह पे चुनाव लड़ रहे हैं या आपका कोई मुस्लिम भाई चुनाव लड़ रहा है तो आप दो चीज देखिए। पहली चीज देखिए कि वो मुसलमान होना चाहिए, और दूसरी चीज, अगर वहां 2 या 3 मुसलमान खड़े हैं तो उनमें से देखिए कौन मुस्लिम पार्टी से खड़ा है, उसको वोट दीजिए। और अगर आपको दिखता है कि कोई मुस्लिम पार्टी नहीं है तो एक मर्द मुजाहिद को वोट दीजिए। एक मुसलमान